हे दोस्तों, एक बार एक ट्रैवलर होता है जिसका सपना होता है कि वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़े। लेकिन जब वो ये सपना पूरा करना स्टार्ट करता है, मतलब पहाड़ चढ़ना स्टार्ट करता ही है, तो उसके कुछ देर बाद ही उसकी हिम्मत टूटने लगती है, वो हार मानने लगता है। बट तभी उसे वहां एक ओल्ड वाइज आदमी मिलता है। वो ट्रैवलर उससे पूछता है कि मैं अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहता हूँ, मतलब हिमालय के टॉप तक पहुंचना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं वो कैसे करूँ। मेरे अंदर शायद उतनी ताकत और हिम्मत है ही नहीं। हिमालय की चोटी तो बहुत ऊपर है और मैं अभी से ही थक गया हूँ। तो ये सुन के वो वाइज मैन स्माइल करते हुए बोलता है, ऐसा हो रहा है क्योंकि तुम गलती कर रहे हो। तुम इतनी जल्दी थक गए और हार मान रहे हो क्योंकि तुम हिमालय के टॉप पे कब पहुंचोगे जब से बस यही सोच रहे हो। वो कितना ज्यादा दूर है अभी भी और तुम्हें कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ये सोच रहे हो। बल्कि तुम्हें बस अभी सोचना चाहिए अपने अगले कदम के बारे में, अपने बस एक एक नेक्स्ट स्टेप के बारे में और कुछ नहीं। नव ये सुन के वो ट्रैवलर रुकता है और उसके बारे में सोचता है। वो इस चीज को समझता है कि उन्होंने कितनी इंपॉर्टेंट और सही बात बोली, जिसके बाद फिर वो वही करने लगता है। और इसका रिजल्ट ऐसा आता है कि वो ट्रैवलर बस एक एक कदम पर फोकस करके फाइनली हिमालय की चोटी तक पहुंच भी जाता है बिना क्विट करे। देखो दोस्तों, वैसे तो हम सब प्यार और पैसे से भरी एक आइडियल वेल बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहते हैं, बट एक्चुअल में बस कुछ लोग ही होते हैं जो ये रियलिटी में कर पाते हैं। पोटेंशियल तो हम सब में है, लेकिन स्टिल सब ये कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सबके अंदर का जो पोटेंशियल है वो उनके अंदर ही हमेशा सोता रहता है और कभी भी लोग अपने पोटेंशियल को जगा कर उसे बाहर नहीं लाते, जिसकी वजह से वो बस मीडियोकर ही लाइफ जीते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। जबकि अगर वो बस कुछ सिंपल स्टेप्स ले तो वो अपने लिमिटलेस पोटेंशियल को एक्टिवेट कर सकते हैं। बस एक एक स्टेप पे फोकस करके वो अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं, जैसे उस ट्रैवलर ने करा। और यही सब करने में आज मैं आपकी हेल्प करूंगा इस बुक की समरी बता के, जो है मेगा लिविंग 30 डेज टू अ परफेक्ट लाइफ, जो ऑथर रॉबिन शर्मा ने लिखी है, जिसके अंदर उन्होंने एक एक स्टेप्स के बारे में बताया है जिसे फॉलो करके हम अपने पोटेंशियल को जगा सकते हैं, अपनी आइडियल ड्रीम लाइफ जी सकते हैं। उसमें से ही 5 स्टेप या 5 पॉइंट आप बोल सकते हो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट उससे पहले अगर आपने मुझे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी IamSeekN पे फॉलो नहीं करा है तो वहां फॉलो कर लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, डेवलपिंग अ मिशन स्टेटमेंट। टेस्ला आज दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी मानी जाती है, जिसने सालों से डोमिनेट कर रही बड़ी बड़ी कंपनीज को पीछे छोड़ दिया है। कैसे? वेल, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है बिकॉज टेस्ला एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिशन के साथ दुनिया के सामने आया है, जिसे आज हर फ्यूचर थिंकिंग वाला इंसान दिल से पूरा करना चाहता है इलॉन मस्क के साथ। नाउ मिशन क्या है? वेल, उनका मिशन स्टेटमेंट है टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी। मतलब वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि लोग फॉसिल फ्यूल्स और दूसरे हार्मफुल फ्यूल से हटके सस्टेनेबल एनर्जी का यूज ज्यादा करे, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा हो। और इलॉन मस्क का ये स्ट्रॉन्ग मिशन ही रीजन है जिसने उन्हें आज इतना आगे लेके आ गया है। सिमिलरली अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हो या कोई छोटी चीज भी करना चाहते हो, स्टिल आपको एक मिशन स्टेटमेंट जरूर चाहिए होगा। मिशन स्टेटमेंट ऑथर बोलते हैं कि वो स्टेटमेंट होता है जो बताता है कि आप लाइफ में क्या अकम्प्लिश करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि लोग आपको कैसे याद करें। अब मिशन स्टेटमेंट थोड़ा जनरल भी होगा तो भी चलेगा, बस इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपके कोर प्रिंसिपल्स है, आपकी वैल्यूज है, जिनमें आप दिल से बिलीव करते हो, आप उनके अकॉर्डिंग अपना मिशन स्टेटमेंट लिखो। याद रखो, बिना किसी मिशन स्टेटमेंट के आप उस शिप की तरह होते हो जो कई बार बस ऐसे ही दरिया में घूमता रहता है वेव्स के भरोसे, जो कभी भी डूब भी सकता है। इवन ये मिशन स्टेटमेंट ऑथर बोलते हैं कि आपके लिए एक लाइट हाउस की तरह भी हो सकता है, जो आपको सही डायरेक्शन, सही एक्शन लेने में हमेशा हेल्प करेगा, इसलिए उसे जरूर लिखो। एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जब विक्टर डी फ्रैंकल को जर्मन आर्मी ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रख दिया था, तो वहां बस इसलिए सर्वाइव कर पाए थे क्योंकि उनके माइंड में उनका मिशन स्टेटमेंट क्लियर था, जो था बाहर निकल के लोगों की हेल्प करना, उनका इलाज करना। और इसी मिशन स्टेटमेंट ने उन्हें जीने की विल दी और वो लाखों करोड़ों लोगों की हेल्प कर पाए, लोगों को इंस्पायर कर पाए, इवन मुझे भी। इसलिए आप भी अपने लिए मिशन स्टेटमेंट बनाओ। हो सकता है आगे जाके आपका मिशन स्टेटमेंट चेंज भी हो, लेकिन आज के हिसाब से ही आप पहले अपना मिशन स्टेटमेंट बनाओ, जिसे आप आने वाले 30 दिनों तक पढ़ो और उसके हिसाब से ही एक्शन लो। स्टेप नंबर 2, लिमिटलेस लिविंग। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जब यंग थे और जिम में पहली बार एंट्री किए तो वो बहुत स्किनी थे, पतले थे और उनकी फैमिली भी फाइनेंशियली बहुत वीक थी। बट जो आर्नल्ड का जोश था वो हमेशा से ही बहुत स्ट्रांग था, जिसकी वजह से ही कुछ टाइम बॉडी बिल्डिंग करने के बाद उन्होंने अपने ट्रेनर को बोल दिया था कि देखना, मैं 5 साल के अंदर मिस्टर यूनिवर्स बन के दिखाऊंगा। जिसपे वो ट्रेनर हंसने लगा। उन्होंने कहा, मिस्टर यूनिवर्स बनना बहुत मुश्किल होता है, बहुत चीजें चाहिए होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बेसिकली वो ये बोल रहे थे कि वो उनके बस की बात नहीं है। लेकिन आज पूरी दुनिया को पता है कि आर्नल्ड ने बस मिस्टर यूनिवर्स के अलावा भी कितना कुछ अचीव कर लिया है। और ये सब हुआ बिकॉज आर्नल्ड ने अपने आप को लिमिट्स में रखकर अपने आप को बांध के नहीं रखा। देखो दोस्तों, वर्ल्ड के सभी सुपर अचीवर्स में ये बात कॉमन होती है कि वो लोग दूसरों के बताए हुए लिमिटेशंस को मानते नहीं है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। और इसीलिए अगर आपको भी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच करना है तो उसके लिए आपको कई सारे लिमिटेशंस को ब्रेक करना होगा जो आपके माइंड में है।
और आपको अपने पहले माइंड को बिलीव कराना होगा कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, भले से ही आपको उसके लिए कितनी भी ज्यादा एक्सट्रीम हार्डवर्क क्यों ना करनी पड़े। सक्सेसफुल माइंडसेट करने के लिए हमें समझना चाहिए कि नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस जैसी कोई चीज नहीं होती, बस होते हैं सर्कमस्टेंसेस जो शायद हमें कभी कुछ अच्छा सिखाए, शायद कभी कुछ बुरा, लेकिन वो होंगे जरूर। लेकिन बात यह है कि हम हमेशा उन सर्कमस्टेंसेस से कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं जो हमें सीखना चाहिए ग्रो होने के लिए। इसलिए नेक्स्ट 30 डे आप ये भी करो कि आप अपने सभी लिमिटिंग बिलीव्स को रिमूव कर दो और बस अपने गोल्स की तरफ पूरा कंसंट्रेशन रखो, फिर चाहे भले ही सर्कमस्टेंसेस कैसे भी क्यों ना हो। स्टेप नंबर 3, 5 एंशिएंट सीक्रेट्स ऑफ द ईस्ट। समझो दुनिया के सबसे अमीर इंसान में से एक आदमी है जो एक हफ्ते में मरने वाला है ना। वो आपके पास आता है और बोलता है कि तुम मेरी सारी दौलत ले लो, शोहरत ले लो, सब कुछ ले लो, बस बदले में तुम अपनी जिंदगी मुझे दे दो। तो क्या आप अपनी जिंदगी उसे दे दोगे? वेल, मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं दोगे, बिकॉज लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसे तो आप कमा सकते हो, लेकिन अगर लाइफ ही नहीं होगी तो पैसे क्या काम के। इसलिए पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको ऑथर की वो बात बताता हूँ, वो 5 एंशिएंट सीक्रेट बताता हूँ हमारे ईस्टर्न फिलोसफी के, जो हमें लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जीने में हेल्प करेगा। जिसमें से फर्स्ट सीक्रेट है प्रॉपर ब्रीदिंग। देखो, बिना खाना खाए शायद हम कुछ हफ्ते जिंदा रह ले, बिना पानी के शायद कुछ दिन, पर बिना सांस लिए, बिना ब्रीदिंग के हम कुछ मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल में हमें सही से ब्रीथ करना सीखना चाहिए, जो मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। और ऑथर बोलते हैं उसकी वजह से ही उनके एनर्जी लेवल्स भी कई बार अच्छे नहीं रहते। नाउ प्रॉपर ब्रीदिंग के लिए ऑथर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राणायाम बताते हैं, जो बस हर सुबह अगर आप 10 से 15 मिनट करोगे तो इससे आपकी एनर्जी और कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ेगी और हम पूरा दिन रिफ्रेश फील करेंगे। सो इसलिए आप वो जरूर ट्राई करो। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। सीक्रेट नंबर 2, प्रॉपर च्यूइंग। स्टडी शो करती है कि हमारी बॉडी अराउंड 50% एनर्जी फूड डाइजेस्ट करने में ही लगा लेती है। मैक्सिमम लोग इतने जल्दी में रहते हैं कि वो अपने खाने को प्रॉपर्ली च्यू नहीं करते, जिससे वो खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता, उनका पेट खराब होता है, वो लेजी फील करते हैं पूरा दिन। जबकि प्रॉपर्ली च्यू करने से हमारा पेट जल्दी भी भरता है और अच्छा भी रहता है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। इसलिए हमेशा खाना अच्छे से चबा के खाओ। नंबर 3, स्टॉप एक्टिंग ओल्ड। रिसर्च से ये पता चला है कि हम जितना अपने आप को ओल्ड समझने लगते हैं, हम एक्चुअल में फिजिकली वैसा फील करने लगते हैं। तो इसलिए हमें खुद को हमेशा यंग समझना चाहिए और अपनी बॉडी और माइंड को हमेशा यंग रखना चाहिए, नई नई चीजें सीख के और फिट रह के। इसके साथ साथ हमेशा अपनी कमर को सीधी रखो ताकि हम कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक फील कर सके, ना कि ओल्ड और टायर्ड झुके हुए। नंबर 4, आउटस्टैंडिंग बेनिफिट्स ऑफ योगा। हजारों सालों से इंडिया में लोग योगा के इंपॉर्टेंस को मानते हैं, लेकिन आजकल लोग सिंपल योगा एक्सरसाइजेस को इग्नोर करते हैं। जबकि जिम की तरह योगा में भी बहुत सारे न्यूमरस बेनिफिट्स होते हैं, लाइक इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, अच्छा ब्लड फ्लो, मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। योगा इवन हार्ट और दूसरे डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है, इसलिए ऑथर योगा करने भी सजेस्ट करते हैं। नंबर 5, द मैजिक ऑफ पॉजिटिव थॉट्स एंड ड्रीमिंग। जैसे गार्डनर को रोज गार्डन की केयर करनी पड़ती है, उसे नर्चर करना पड़ता है ताकि उसमें हार्मफुल वीड्स, घास फूस ना पैदा हो। जब वो ऐसा करते हैं तभी वो गार्डन ब्यूटीफुल रहता है। वैसे ही हमें अपने माइंड को डेली कल्टीवेट करना चाहिए, पॉजिटिव थॉट से नर्चर करना चाहिए, ताकि उसके अंदर एक्सेसिव नेगेटिव थॉट्स ना रहे जो हमारे दिमाग को खराब करे। और यही है वो 5 चीजें जो आपको लंबी और हेल्दी लाइफ जीने में हेल्प करेगी। सो ऑथर बोलते हैं इसे जरूर करो अगले 30 दिन तक। सीक्रेट नंबर 4, स्टेप नंबर 4 या पॉइंट नंबर 4 आप बोल सकते हो, मेक अ जर्नल। नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो है एक जर्नल मेंटेन करना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिसर्च जर्नलिंग के कई सारे फायदे होते हैं, लाइक इंक्रीज इन माइंडफुलनेस एंड मेमोरी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम, हायर IQ, बेटर स्लीप एंड ओवरऑल बेटर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इंटरेस्टिंगली कुछ रिसर्चेस ये भी शो करती है कि जर्नलिंग इवन हमारी फिजिकल वुंड्स को जल्दी हील करने में हेल्प करता है। जर्नलिंग करके आप ऑर्गेनाइज्ड फील करते हो और किसी भी प्रॉब्लम को ज्यादा सेंसिबली सॉल्व कर पाते हो। देखो क्या होता है कि अपनी प्रॉब्लम्स को लिखने से वो हमारे माइंड में बार बार आने से रुक जाती है और लिखने के बाद हम उसे समझ के उसे सॉल्व कर पाते हैं, जो बिना लिखे कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए आप प्लीज एक जर्नल मेंटेन करो मतलब जर्नल में आप अपने डेली गोल्स को लिखो और डे के एंड में आपने जो जो टास्क कंप्लीट किए हैं वो लिखो, उसे टिक करो या जो भी। इसके अलावा आप डिस्क्राइब करो कि आपको क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस अपने अंदर फील हो रहे हैं, या फिर आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहे हो, ये सब भी लिख सकते हो। ऑटो सजेशन, जर्नलिंग के हेल्प से आप ऑटो सजेशन इस टेक्निक की यूज करते हो, जो कि एक बहुत इफेक्टिव वे है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। ऑटो सजेशन मतलब अपने गोल्स को लिखना और उसे रोज रेगुलरली जोर जोर से पढ़ना और उसे बिलीव करना कि वो ट्रू है। नेपोलियन हिल, जो कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक का ऑथर है, वो बोलते हैं कि कई सारे सक्सेसफुल लोग ऑटो सजेशन का यूज करते हैं अपने अंदर बर्निंग डिजायर पैदा करने के लिए। इसलिए आप अपने ड्रीम्स को जितना अच्छे से डिटेल में अपनी जर्नल में लिख सकते हो लिखो, क्योंकि उतना फिर आपका माइंडसेट उनको अचीव करने के लिए डेवलप होता रहेगा। लास्ट स्टेप नंबर 5 या पॉइंट नंबर 5 है इंक्रीज द कंसंट्रेशन पावर। अगर आपको कुछ भी बड़ा अचीव करना है तो आपको बहुत पावरफुल कंसंट्रेशन स्किल डेवलप करनी होगी। अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा ताकि आपके थॉट ज्यादा डाइवर्ट ना हो।
नाउ 30 डेज में अपनी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए आप इन 2 एक्सरसाइज की हेल्प ले सकते हो। फर्स्ट, एक रूम में कैंडल लाइट करो और उसकी फ्लेम पर कुछ देर तक कॉन्सेंट्रेट करो। अगर आपका फोकस कहीं और जाता है तो उसे वापस फ्लेम्स पे लाओ और बस उसे ही कुछ मिनट्स तक देखते रहो। सेकंड, एक और एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो वो है सिंपली अपने स्टेप्स को काउंट करना, और ये आप ब्रीदिंग पैटर्न के साथ कर सकते हो। लाइक पहले 6 स्टेप्स में ब्रीद इन करो, फिर अगले 6 स्टेप्स में ब्रीथ को होल्ड करो और उसके बाद के 6 स्टेप्स में एक्सहेल करो। इसके साथ साथ आप बुक्स भी पढ़ सकते हो, ये भी आपकी कंसंट्रेशन पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है। एक बार जब आप अच्छे से कंसंट्रेशन करना सीख जाते हो तो आप पॉजिटिव थॉट्स और चीजों पे आसानी से फोकस कर सकते हो, जिससे आप मोटिवेटेड रहोगे और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी भी मिलेगी। इसलिए नेक्स्ट 30 डेज आप ये भी जरूर करो। नाउ पूरे वीडियो को कंक्लूड करके बताऊं तो मैंने इस वीडियो में 5 स्टेप्स आपके साथ शेयर करे हैं। स्टेप नंबर 1 है डेवलपिंग अ मिशन स्टेटमेंट। स्टेप नंबर 2 है लिमिटलेस लाइफ जीना। स्टेप नंबर 3 थी जिसमें मैंने 5 एंशिएंट सीक्रेट बताए थे, जो थी प्रॉपर ब्रीदिंग, प्रॉपर च्यूइंग, स्टॉप एक्टिंग ओल्ड, आउटस्टैंडिंग बेनिफिट्स ऑफ योगा, और थी मैजिक ऑफ पॉजिटिव थॉट्स एंड ड्रीमिंग। स्टेप नंबर 4 था मेकिंग अ जर्नल, जिसके अंदर मैंने ऑटो सजेशंस के बारे में बताया, और लास्ट था इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन पावर। यही थी वो 5 चीजें जो आपको अगले 30 दिन तक करनी है, ताकि आप अपने अंदर के पोटेंशियल को जगा सको और बहुत कुछ अचीव कर सको लाइफ में। ना जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, सारी बातें मैंने आपको मेगा लिविंग 30 डेज टू अ परफेक्ट लाइफ इस बुक से बताई है, जो कि काफी कमाल की बुक है, जो आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो। कमेंट करके बताओ कि कौन सा स्टेप है जो आपको रोज लेना चाहिए लेकिन आप नहीं ले रहे हो। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, और सबसे मेन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं अगर आपने अभी तक नहीं दबाया तो, ताकि हमारे मिशन रीड इंडिया रीड का आप एक हिस्सा बन सको, जहां हम मिल के लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा कर रहे हैं। नाउ फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।